मित्रों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमने जो है साइलेंट वैली मूवमेंट से लिया है दोस्तों। इसके पहले हमने बतलाया था कि पर्यावरण प्रेमियों ने पर्यावरण को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए, वन जीवों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण 3 पर्यावरणीय आंदोलन किया था, जिसमें सामाजिक आंदोलन में हमने जो है चिपको आंदोलन को आपके सामने दिया है, दूसरा हमारा साइलेंट वैली आंदोलन है और तीसरा जो है विश्नोई आंदोलन की फिर चर्चा जो है होगी दोस्तों। तो साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, उसके बाद हम ब्रीफली देंगे कि यह जो साइलेंट वैली है कहाँ है, केरल में है। तो केरल के पालक्काड जिले के मन्नारकाड से 40 किलोमीटर दूर यह साइलेंट वैली है और यह साइलेंट वैली के उत्तर में नीलगिरी पठार तक इसका जो है विस्तार पाया जाता है और दक्षिण में आप कहें तो मन्नारकाड के मैदान से भी जो है ये ऊंचा है। इस प्रकार से हम साइलेंट वैली को देख रहे हैं और साइलेंट वैली जो है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय वन वाला प्रदेश है और यहाँ जो है जीवों की विविधता से संपन्नता वाला जो है, जीवों की विविधता बायोडायवर्सिटी से संपन्न प्रदेश है ये हमारा जो है साइलेंट वैली है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि साइलेंट वैली का नाम किसने दिया, साइलेंट वैली मूवमेंट क्यों चला, ये बहुत जो है जरूरी चीज है। तो चलते हैं, पहले इस नाम पर चलते हैं। तो यहाँ एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री, कौन, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री जिसका नाम था रॉबर्ट वाइट। तो रॉबर्ट वाइट जो एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने 1847 ईस्वी में इसे जो है साइलेंट वैली के रूप में जो है खोजा और स्थानीय लोग जो है इसे किस नाम से जानते थे, सैरंध्री वनम के नाम से जानते थे, जिसे सैरंध्री वनम द्रौपदी के नाम से भी जोड़ करके देखा जाता है। साहित्य धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसमें आप देख सकते हैं। अब ये जो सैरंध्री वनम के नाम से जो स्थानीय लोग बोलते थे, तो रॉबर्ट वाइट और अन्य लोगों को, अंग्रेजों को जो है ये बोलने में थोड़ी कठिनाई होती थी, तो इससे मिलता जुलता उन्होंने नाम दिया साइलेंट वैली, अर्थात ये अंग्रेजों के द्वारा जो नाम दिया हुआ है यही साइलेंट वैली है। और साइलेंट वैली मूवमेंट किस लिए चला, क्योंकि वहां जो है हमने बतलाया कि उष्णकटिबंधीय वनों की प्रधानता इस जगह में पाई जाती है और यहाँ पर जो है जीवों की विविधता से भरा पड़ा है। और जीवों की विविधता की बात आ गई तो यहाँ देखिए कि जीवों की विविधता में संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रहा हूं। तो फूलों की प्रजाति को देखें तो 1000 से ऊपर प्रजाति फूल का है। स्तनधारी प्रजातियों में 34 से भी अधिक है। वहां तितली की प्रजाति को देखें तो 200 से अधिक उसकी प्रजातियां हैं। सलभ किस्म के जो है यहाँ देखें तो 400 यहाँ है। ब्रिंग किस्म को देखें तो 128 जो है यहाँ जीव पाए जाते हैं और इस 128 में 10 जीव ऐसे हैं जो जीव विज्ञान की दृष्टि से नए प्रतीत होते हैं मित्रों। और पक्षियों की प्रजाति में देखें तो 16 है और जिसमें खास करके चिड़ियों की प्रजाति को देखें तो यहाँ पर 150 की प्रजातियां पाई जाती है। अब द्रौपदी के नाम से सैरंध्री वनम क्या बात है, तो ऐसा माना जाता है कि पांडव लोग अज्ञातवास के लिए यहाँ पर आते थे और शांति से जीवन बिताते थे। ये साइलेंट वैली आंदोलन केरल में चला और यह जो है 89 वर्ग किलोमीटर में जो है यह फैला हुआ, कहीं कहीं 90 वर्ग किलोमीटर में भी देगा। और साइलेंट वैली मूवमेंट जो चला था वो कहाँ, 1973 ईस्वी में पालघाट जनपद में कुंती पूजा नदी पर 120 मेगावाट, कहीं जो है 200 मेगावाट की बात आएगी तो 120 मेगावाट या 200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना बनाने की बात हो रही थी। तो वहां के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। अब प्रश्न उठता है कि साइलेंट वैली मूवमेंट क्यों चला, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो साइलेंट वैली मूवमेंट इसलिए वहां के लोगों ने चलाया था कि वहां जो उष्णकटिबंधीय वन और जैव
विविधता की जो है संपन्नता थी। यदि यहाँ पर जो है जल विद्युत परियोजना बनता तो ये सारा जंगल डूब जाता और बायोडायवर्सिटी यहाँ से क्या हो जाती, ये बायोडायवर्सिटी यहाँ से समाप्त हो जाती, अर्थात वहां के जीव और वहां की जो है सारी वनस्पतियां और पेड़ पौधे नष्ट हो जाते। इसलिए पर्यावरणविदों ने जो है अच्छी सोच रख करके जो है इस जल विद्युत परियोजना का पुरजोर रूप से विरोध किया। सरकार झुकी और इस परियोजना को क्या कर दिया, रद्द कर दिया केरल सरकार ने, और उसके बाद में राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में इसे घोषित कर दिया। किस रूप में, राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में इसे घोषित कर दिया। अब आता है प्रश्न कि साइलेंट वैली मूवमेंट में किसकी भूमिका सबसे अधिक, तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका केरल सशस्त्र साहित्य परिषद, जिसे KSSP के नाम से जानते हैं, तो केरल सशस्त्र साहित्य परिषद और स्थानीय संगीतकार वहां के सुगधा कुमारी का महत्वपूर्ण भूमिका, अग्रणीय भूमिका रही, जिसके चलते साइलेंट वैली मूवमेंट चला। अब आगे आते हैं मित्रों कि जब इनकी जानकारी हुई हमारे कृषि वैज्ञानिक का, डॉक्टर MS स्वामीनाथन का, तो उन्होंने जो है केरल सरकार से यह मांग किया कि ये 390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है उसे तत्काल राष्ट्रीय वन संचित जैव मंडल क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने बोला ठीक है, आप बात कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में बात करता हूं। अब क्या किया कि ये जो राष्ट्रीय वन संचित जैव मंडल क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार से मांग की, उसके बदले क्या हुआ, 1980 में केरल सरकार वन कटाव पर जो लगा हुआ था प्रतिबंध उसे खत्म कर दिया और बोला कि अब जो है फ्री हो गया, अब जो है यहाँ से वन काटे जा सकते हैं। तत्काल उस समय के प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी थी, उन्हें यह जानकारी मिली लोगों के द्वारा और पुनः जो है बोली कि नहीं, किसी सूरत में यहाँ वन नहीं कटेंगे, और तो तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। इस प्रकार से क्या हो गई, केरल सरकार खिन्न हो गई मित्रों, और वह जो है फिर बोली कि ना केंद्र सरकार की बात रहेगी ना हमारी बातें, फिर तुरंत जो है इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में, किसे, साइलेंट वैली को केरल सरकार ने राष्ट्रीय पार्क के रूप में जो है इसे घोषित कर दिया। बोला कि अब यहाँ जल विद्युत परियोजना का निर्माण नहीं होगा, अब ये राष्ट्रीय पार्क रहेगा, और इसीलिए जो है साइलेंट वैली मूवमेंट चला था दोस्तों, अर्थात यहाँ के वनों को और जैव विविधता को बचाने के लिए है साइलेंट वैली।